गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है इंडिया इट्स क्लाइमेट। ये क्लास 4 की बुक है, सोशल स्टडीज। चैप्टर नेम है इंडिया इट्स क्लाइमेट। Answer the following question. What are the main season in India? What are the factors that influence our climate? What is the name of the place that gets maximum rainfall in the world? Why the coastal plains experience mild winters? Why do people often avoid coming out in summer afternoon? Which part of India remains almost dry whole of the year? Chapter 7, page number 41. India its climate. Answer the following question. Question number 1. What are the main season in India? इंडिया में मुख्य जो सीजन होते हैं वो क्या है? The summer seasons, rainy season and winter season are the 3 main season in India. यानी कि भारत में समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन ही 3 मेन सीजन है इंडिया में। भारत में गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम और जाड़े का मौसम या फिर सर्दी का मौसम। भारत में 3 मुख्य सीजन हैं। What are the factors that influence our climate? The answer is main factors that influence temperature include latitude, altitude, distance from oceans and lakes, and ocean current. जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को लिखना है, यानी कि जलवायु को, क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर को लिखना है, कारक को लिखना है। टेम्परेचर इंक्लूड लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम ओशियन एंड लेक्स एंड ओशियन करंट्स। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस दैट गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम रेनफॉल किस जगह पे होता है? The answer is Mawsynram in Meghalaya is the name of the place that gets maximum rainfall in the world. में मौसिनराम एक जगह है जहां मैक्सिमम रेनफॉल होता है। Why the coastal areas experience mild winters? यानी कोस्टल एरिया में हल्की सर्दी क्यों रहती है? The answer is coastal areas have moderate temperature because the land absorbs and radiates heat much faster than sea. So during the day, cool air from sea rush towards the land, and during night, cool air from sea rush towards the land, and during night, cool air from the land rush towards sea. This is the reason that the coastal areas have mild winters. कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर। तटीय क्षेत्रों में मध्यम तापमान होता है क्योंकि भूमि समुद्र की तुलना में बहुत तेजी से गर्मी को अवशोषित करती है और विकिरण भी करती है। इसलिए दिन में समुद्र से ठंडी हवा भूमि की ओर आती है, और रात में भूमि से यानी कि जमीन से ठंडी वायु समुद्र की ओर दौड़ती है यानी कि जाती है। इसलिए तटीय क्षेत्रों में हल्की सर्दियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5. Why do people often avoid coming out in summer afternoon? गर्मी की दोपहर में लोग अपने घरों से बाहर जाना अवॉइड क्यों करते हैं? The answer is protect themselves from the scorching sunlight. So the people often avoid to come out of their homes during the afternoon unless it is necessary. लोग अपने आप को क्या करते हैं? चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए वो घर से बाहर जाने के लिए खास के दोपहर के समय खुद को रोकते हैं। जब तक कि जरूरी ना हो तब तक वो बाहर नहीं निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. विच पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई होल ऑफ द ईयर? तो भाग है जिसमें पूरे साल अधिकतर मतलब शुष्क रहता है, सूखा रहता है। द आंसर इज
The answer is the western part of Rajasthan and run of Kutch in Gujarat, very little or no rainfall. यानी कि the western part of Rajasthan and run of Kutch in Gujarat, very little or no rainfall. ये दो जगह है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है या फिर नहीं भी होती है. Question number 7. Which part in India is the summer unbearable? भारत के कौन से भाग में बहुत ज्यादा ही गर्मी रहती है, असहनीय गर्मी होती है? द आंसर इज श्री लोकेटेड इन द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान. राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ एक जगह है श्री गंगानगर. दैट इज द मोस्ट समर अनबियरेबल, और यही बहुत ज्यादा गर्मी होती है. व्हाट आर मॉनसून विंड्स? मॉनसून हवाएं क्या है? द आंसर इज द कूल विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी टूवर्ड्स द लैंड विच कैरीज द रेन्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. ये बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ पर लोगों को खाली जगह में भरना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया. क्या होगा यहाँ पर? लैंड फॉर्म होगा. यहाँ पर लिखा हुआ लैंड फॉर्म, यहाँ क्या भर देना है? लैंड फॉर्म भर देना है. देखिए, लैंड फॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स हैं. 2 में है अ मॉडरेट क्लाइमेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. एक मध्यम जलवायु का मतलब होता है ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडा, मतलब मध्यम रहता है तापमान, एकदम समान तापमान रहता है. 3 में है मेनली देयर आर 3 सीजन्स इन इंडिया, यानी कि भारत में मुख्य 3 प्रकार के मौसम होते हैं. 4 में है पीपुल इन इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून. यानी कि भारत के जो लोग होते हैं वो समर सीजन को कौन से महीने में एक्सपीरियंस करते हैं? अप्रैल, मई एंड जून. यहाँ पर क्या होगा? समर. 5 में है द हॉट एंड ड्राई winds that blow during the day in summers are called लू. LOO लू. गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं. 6 जुलाई, अगस्त, सितंबर आर द रेनी मंथ्स इन इंडिया. द डैश coast is the first place in India that gets rainfall from the monsoon winds. क्या में मालाबार कोस्ट पहली जगह है जहां मानसून हवाओं से वर्षा होती है. 8 में है मौसिनराम that gets maximum rainfall in the world is in the state of मेघालय. मौसिनराम that gets maximum rainfall in the world इज इन द स्टेट ऑफ मेघालय, यानी कि मेघालय राज्य में मौसिनराम एक जगह है जहां भारी वर्षा होती है. दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो मौसिनराम में होती है. मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में है. राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. जहां पर ट्रू होगा यानी कि सही होगा वहां पर टी लिख दीजिएगा, और जहां पर गलत होगा वहां पर एफ यानी कि फॉल्स लिख देना है. 1 में है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑलमोस्ट मॉडरेट. फॉल्स. भारत का जो जलवायु होता है वो अधिकतम मतलब अधिकतर मॉडरेट होता है, मध्यम होता है, समान होता है? नहीं, फॉल्स होगा. भारत का जो भी क्लाइमेट होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, कहीं हॉट. 2 में है द कोरोमंडल कोस्ट डज नॉट गेट रेनफॉल इन जून एंड जुलाई. ट्रू. कोरोमंडल मतलब अधिक वर्षा जून और जुलाई में नहीं करता है. ट्रू. इन द 3 में है इन द हाई माउंटेन्स लू ब्लोज ड्यूरिंग समर. फॉल्स. ये बहुत ऊंची पर्वत में लू चलता है. 4 में इन विंटर द डेज आर शॉर्टर देन द नाइट. यस, ट्रू. जाड़े में यानी कि सर्दी में
डेज जो छोटे होते हैं, यानी रात के मुकाबले जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, सही बात है, ट्रू। सर्दी में अक्सर क्या होता है कि सर्दी में होता है क्या, दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। गर्मी में क्या होता है, डेज आर लॉन्ग, यानी दिन जो होता है वो बड़ा होता है और रात छोटी होती है। 5 में है some parts of India get heavy rainfall that often causes flood. True. भारत के कुछ जगहों पर क्या होता है कि रेनफॉल अधिक होता है, भारी वर्षा होती है जिसके कारण फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाता है। ट्रू। यहाँ पर क्या होगा, टी होगा यानी कि ट्रू होगा। 6 में द मानसून विंड्स रीच द मालाबार कोस्ट इन जून। गलत, जुलाई में। यहाँ क्या होगा, फॉल्स होगा। 7 में है द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ डू नॉट इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट। फॉल्स, यानी कि उत्तर में जो ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंची जो पर्वतें हैं, क्या हमारे जलवायु को प्रभावित नहीं करती हैं? करती है ना, लेकिन यहाँ बोल रहे नहीं करती है, नॉट इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। 8 में है लैंड फॉर्म्स क्लाइमेट रेनफॉल आर मोस्ट इवन इन द होल ऑफ इंडिया, यानी कि फॉर्म क्लाइमेट और रेनफॉल क्या होता है, अधिकतर इंडिया में इवन होता है, समान होता है, नहीं, फॉल्स, क्योंकि अदर जगह ऑप्शन, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक आउट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, इन इंडिया समर सीजन कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। सी ऑप्शन होगा, यहाँ सी पर टिक कर देना है, अप्रैल, मई एंड जून। 2 में है डस्ट स्टॉर्म आर एक्सपीरियंस्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सीजन। समर, यानी ए में टिक लगा देना है। 3 में है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट टू गेट रेनफॉल फ्रॉम द मानसून विंड्स। मालाबार कोस्ट, यहाँ पर ए में टिक आउट कर देना है। 4 में है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज ऑफ सीजन। All of these is located in which of the eastern states of India? मेघालय। मैच कॉलम A with कॉलम B, यानी कि A कॉलम को B से मैच करना है, मिलाना है। तो फर्स्ट में है लू। लू यानी कि हीट वेव्स, हीट वेव्स यहां पर मैचिंग कर देना है। रन ऑफ कच्छ गुजरात, स्प्रिंग सीजन मिडिल ऑफ मार्च, मालाबार कोस्ट, फर्स्ट रेनफॉल इन इंडिया, मौसिना राम मेघालय, इस करना है।